कारगिल हीरो विजयन थापर। अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए 74 वर्षीय पिता ने की 16,000 फीट की चढ़ाई। ये कहानी दो राजपूताना राइफल के जाबाज कैप्टन विजयन थापा की है। वही विजयन थापर जिन्होंने अपने जीते जी पाकिस्तान समर्थित घुसपैठियों को आगे नहीं बढ़ने दिया। उन्होंने सेना में सिर्फ 6 महीने ही हुए थे, फिर भी वो जिस तरह से कारगिल युद्ध में लड़े वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। विजयंत कारगिल में शहीद होने वाले कम उम्र के जाबाज थे। कैप्टन विजयन थापर के पापा, दादा और परदादा सेना में रहे। 26 दिसंबर 1976 को जन्मे विजयंत सैनिक के परिवार से आते थे। उनके पिता कर्नल VN थापर, दादा JS थापर और परदादा डॉक्टर कैप्टन करताराम थापर सब के सब फौज का हिस्सा रहे। शायद यही कारण रहा कि विजयंत ने बचपन से ही आर्मी अफसर बनने का सपना देखा। आगे जैसे जैसे वह बड़े हुए उनका यह सपना पक्का होता गया। अंततः उन्होंने खुद को तैयार किया और 12 दिसंबर 1998 को राजपूताना राइफल में कमीशन हुए। सेना में विजयंत को सिर्फ 6 महीने ही हुए थे जब कारगिल युद्ध छिड़ गया था। अनुभव कम होने के बावजूद विजयंत मजबूती से आगे बढ़े और विरोधियों का सामना किया। अपनी सूझबूझ और कुशल नेतृत्व की क्षमता के कारण वह जून 1999 में तोलोलिंग पर भारतीय तिरंगा लहराने में कामयाब रहे। इसके बाद उन्हें नोल एंड लोन हिल पर 3 पिंपल्स से पाकिस्तान को खदेड़ने की जिम्मेदारी मिली। विजयन के लिए यह बड़ी चुनौती थी। परिस्थितियां एकदम विपरीत थी। चांदनी रात होने के कारण वो और उनकी टीम पूरी तरह से दुश्मन की फायरिंग रेंज में थी। एक कदम भी आगे बढ़ना मौत को गले लगाने जैसा था, मगर विजयंत किसी भी कीमत पर दुश्मन को खदेड़ना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपने साथियों से बात की और आगे बढ़े। वो अपने मिशन पर थे, तभी एक बारूद का गोला उनके सर पर आग लगा और वह अपने साथी नायक तिलक सिंह के बाहों में गिर पड़े। विजयंत की दिलेरी के कारण उनके साथी 3 पिंपल्स को जीतने में सफल रहे, मगर उन्होंने अपने कैप्टन को खो दिया था। मरणोपरांत विजयंत को वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। नोएडा प्रशासन ने GIP मॉल के सामने एक सड़क का नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा है। इसके अलावा बताया जाता है कि विजयंत के घर वालों ने उनसे जुड़ी हर एक याद को आज भी संभाल कर रखा है। 29 जून 1999 का वो दिन उनसे भुलाए नहीं भूलता है। विजयंत के शहीद होने के बाद उनका एक पत्र भी सामने आया जिसमें उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा जाहिर की थी। विजयंत ने अपने पत्र में लिखा था, डियर पापा मम्मी, जब तक आप लोगों को मेरा ये खत मिलेगा मैं दूर ऊपर आसमान से आप लोगों को देख रहा होऊंगा। मुझे कोई शिकायत अफसोस नहीं है, मगर मैं अगले जन्म में फिर से इंसान के रूप में ही पैदा होता हूँ तो मैं भारतीय सेना में ही भर्ती होना चाहूँगा और अपने देश के लिए लड़ूंगा। अगर हो सके तो आप ज़रूर उस जगह को आकर देखना जहां आपके कल के लिए भारतीय सेना लड़ रही है। जहां तक यूनिट की बात है, नए लड़कों को इस शहादत के बारे में बताया जाना चाहिए। विजयन ने आगे लिखा, मुझे उम्मीद है मेरे फ़ोटो मेरे यूनिट के मंदिर में कर्णी माता के साथ रखा जाएगा। जो कुछ भी आपसे हो सके करना, अनाथालय में कुछ पैसे देना, कश्मीर में रुखसाना को हर महीने 50 रुपये भेजते रहना, योगी बाबा से भी मिलना। बर्डी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। देश पर मिटने वाले इन लोगों को यह अहम बलिदान कभी मत भूलना। पापा, आपको तो मुझ पर गर्व होना चाहिए। मम्मी और मेरी दोस्त से मिलना, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ।
मामा जी, मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर देना। ठीक है, फिर अब समय आ गया है जब मैं अपने साथियों के पास जाऊं। बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल। लिव लाइफ किंग साइज। आपका रॉबिन। जैसे विजयन ने अपने खत में इच्छा जाहिर की थी, उसके घर वाले उस जगह एक बार ज़रूर आकर देखें जहां उन्होंने दुश्मन से दो दो हाथ लिए। शायद यही कारण रहा विजयंत के पिता कर्नल विजयन थापर उस जगह की यात्रा करने के अपनी 17 साल की भावनात्मक इच्छा पूरी की, जहां उन्हें बहादुर बेटे ने पाकिस्तान समझते घुसपैठियों से लड़ते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया। 74 साल की उम्र में उन्होंने अपने बेटे की अंतिम इच्छा पूरी की। 16,000 फीट की चढ़ाई और पहाड़ की उच्च चट्टान पर बैठ गए जहां उनका बेटा देश के लिए लड़ते हुए शहीद हुआ था। विजयंत के साहस और अपने बेटे के प्रति विजयंत थापर के स्नेह को सलाम। धन्यवाद।